हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज जो नोटिफिकेशन लेकर आया हूं आपकी तरफ से, जेएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जानकारी होती है मैं इस चैनल में आपको राइट एवं जेन्युइन जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ और साथ में जल्द से जल्द इस चैनल में आपको नोटिफिकेशन लाने का प्रयास करता हूँ। आज जो नोटिफिकेशन है जेएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट अपना अपना एसएससी की तरफ से वैकेंसी निकालता है। अभी देखिए हरियाणा एसएससी की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, ऐसे ही झारखंड एसएससी की तरफ से फिर से नोटिफिकेशन आ चुका है। एक है हमारी एसएससी जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होती है, ये सेंट्रल एग्जाम्स होता है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं जेएसएससी की तरफ से, ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है। ठीक है, ये हमेशा जो भी स्टेट हैं, जैसे हमारे 28 स्टेट हैं, सभी का जो है एसएससी अपना कमीशन बनाया हुआ है। ठीक है, और एक सेंट्रल में भी अपना एसएससी एक कमीशन बनाया है। ठीक है, तो आज बात जो करने वाले हैं झारखंड एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ये वैकेंसी आई है 12th लेवल की वैकेंसी है। जैसे 12th लेवल पे जो वैकेंसी होती है लोअर डिविजनल क्लर्क वगैरह में ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए इसमें बात करते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से अप्लाई होगी, कहाँ से अप्लाई आप कर पाएंगे, सब कुछ बात करेंगे। और सिलेबस क्या होने वाला है और सैलरी कितनी आपकी होने वाली है, सब कुछ इसमें फुल जानकारी करने का प्रयास करेंगे। साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तुरंत पहुंच सके। ठीक है, अपने दोस्तों यारों में शेयर जरूर आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए जेएसएससी की तरफ से जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट इसमें 11/7/2000 जो है 24 से इसमें अप्लाई डेट शुरू हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 7/8/2024 तक इसमें 17/8/2024 तक इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 17 तारीख तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करें तो इसमें जो है आपके फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट रखी गई है 20/8/2024 तक इसमें आप पूरी जो है फीस आप पे कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ बात कही गई है कि यदि आप फॉर्म फिलअप करते समय कोई गलती कर देते हैं या मिस्टेक कर देते हैं तो आपको करेक्शन के लिए भी इसमें विंडो ओपन की बात कही गई है। करेक्शन की डेट जो दी गई है जो है 25 से 27 अगस्त के बीच में 2024 के बीच में आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। यदि आप कोई जो है फॉर्म फिलअप करते समय कोई मिस्टेक कर देते हैं, सपोज दैट आपका आधार नंबर का कोई नंबर चेंज हो गया, या आप सरनेम लगाना वगैरह भूल गए, या पिता जी के नेम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, या अपने नेम में कोई मिस्टेक हो गई, या एड्रेस कोई अगर मिस्टेक हो गया, तो आपको एक जो है मौका और दिया जाएगा। 25 से लेकर 27 अगस्त तक आप इसमें सुधार कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात अभी नहीं कही गई है। एग्ज़ाम डेट आपके लिए जो है आपको जीमेल या फ़ोन नंबर पे आपको उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है, SC ST के लिए 50 रुपये फीस है। ठीक है, इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई ऐसा मेल और फीमेल का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। यदि जनरल में मेल या फीमेल कोई भी आता है तो उसके लिए 100 रुपये लगेगा। SC ST में जो भी मेल या फीमेल है उसको 50 रुपये लगेगा। ठीक है, और मैं आपको इस सेशन से बढ़ने से पहले थोड़ा सा और बता दूं कि जब भी आप फॉर्म भरें तो याद रखें कि कभी मतलब आप अपनी तरफ से जिम्मेवारी रखें। आप कभी फॉर्म भरवाने जाएं, साइबर कैफ़े में जाते हैं, कंप्यूटर के पास जाते हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पे आप एक निगरानी ज़रूर रखें कि हमारा कोई फॉर्म मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। पहले प्रयास ये रहे कि कोई मिस्टेक ना होने पाए। आप ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिए कभी भी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी विंडो खुलती है हो सकता है सर्वर इतना जो है लूज होता है कि वहाँ आप अपना संशोधन नहीं कर पाते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है। तो याद रखें कि पहले ही आप जो है सचेत हो जाएं, बिल्कुल राइट और जेन्युइन जानकारी उसमें डालें। ठीक है, आप
देखकर पूरा प्रीव्यू करके तब फाइनल सबमिट आप कीजिए, ठीक है। और आगे आप बात करें तो इसमें देखिए एज लिमिट की जो कही गई है, एज लिमिट आपको जो है फॉर्म के लास्ट एंड तक मतलब 17/8/2024 तक आपको 18 से लेकर, ठीक है, 35 साल तक आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, 18 से 35 साल तक इसमें मैक्सिमम एज रखी गई, ठीक है। टोटल पोस्टों की बात करें तो 863 इसमें टोटल पोस्टें हैं। और हाँ, इसमें एज रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है। एज रिलैक्सेशन जैसे होता है जनरल ओबीसी में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में, वैसे इसमें प्रावधान एज रिलैक्सेशन के लिए कहा गया है। ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए इसमें, ठीक है। तो वैसे एज रिलैक्सेशन आपके लिए होगा, ठीक है। आगे बात करें तो टोटल पोस्ट 863 पोस्टें हैं, ठीक है। पोस्ट का नाम है झारखंड एसएससी कंबाइंड इंटर लेवल, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल। ये आपका जैसे आप 10+2 एसएससी में भरते हैं सेम वही है, सिर्फ आप इसमें स्टेट में आपको काम करने का मौका मिलेगा, उसमें सेंट्रल में काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। यदि आप 12th पास तो आप इसमें फॉर्म जरूर आप भरिए, ठीक है। यदि आप किसी भी क्षेत्र से हैं, आर्ट हैं, कॉमर्स हैं, साइंस हैं, किसी भी क्षेत्र से ये माने नहीं रखता, और आप कितने % पाएँ ये भी नहीं, आपको पास होना चाहिए। ओनली 33% आप लाए हों 12th में, तब आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें टोटल जो है पोस्टें जो आई हैं, कई डिपार्टमेंट इसमें पोस्टें हैं, उसको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा कि इसमें किस पोस्ट में किस पद में कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो एलडीसी में आपके 96 पोस्टें हैं, ठीक है। अर्बन एलडीसी जो लोअर डिविजनल क्लर्क जो होते हैं आपके 96 पोस्टें हैं, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए एलडीसी अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट जो आया है, ये दूसरा पोस्ट है, 256 पोस्टें हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 27 पोस्टें हैं। एलडीसी लेबर एम्प्लॉयमेंट ये ट्रेनिंग होती है, इसके आपकी 77 पोस्टें हैं। एलडीसी जो पांचवा पोस्ट है, डिपार्टमेंट माइन एंड जियोलॉजी, तो इसमें आपके 43 पोस्टें हैं, ठीक है। एलडीसी डायरेक्टरेट अंडर माइंस, इसमें आपके 22 पोस्टें हैं, ठीक है। एलडीसी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अर्बन के लिए 38 पोस्टें हैं। एलडीसी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, इसमें 45 पोस्टें हैं। एलडीसी लेबर कमिश्नर झारखंड अंडर ऑफ डिपार्टमेंट में जो कि आपके 10 पोस्टें हैं। और एलडीसी रीजनल ऑफिसर इंडस्ट्रियल, इसमें आपके 150 पोस्टें हैं, ठीक है। ये पूरी पोस्टें आपके 863 पोस्टें पूरी कहा गया है, ठीक है। तो पोस्ट वाइज जो इसमें जो आपके पोस्ट हैं पूरी आपको प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो देखो, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। 3 पेपर होंगे और एक ही दिन होंगे, कोई अलग अलग पेपर नहीं होगा। 2-2 घंटे के एक ही दिन में पेपर आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो पहला जो पेपर होगा आपके 2 भाषाओं का ज्ञान होगा, 2 भाषाओं के ज्ञान के आपका पेपर लिया जाएगा, जिसमें आपका पहला होगा हिंदी और दूसरा होगा अंग्रेजी। हिंदी के 60 क्वेश्चन होंगे और अंग्रेजी के 60 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन पूरे होंगे, 2 घंटे के लिए समय होगा, 120 नंबर के होंगे। इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है, आपको इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, केवल आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप 30% आपका क्वालिफाइंग है, तो आप 30% लाइए, दूसरे पेपर के लिए जाइए। दूसरा पेपर अब आता है, दूसरा पेपर आपका पेपर वहाँ के लैंग्वेज पे होगा। लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा, इसमें कई लैंग्वेज दिया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संथाली है, मुंडारिया है, खड़िया है, उर्दू है, नागपुरी है, ठीक है, उड़िया है, संस्कृत है। इस प्रकार से ये भाषाएं कई दिया है, तो इसमें आपको एक चूज करना है। एक भाषाओं में स्पेशल पेपर होगा जिसमें आपको 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे के लिए समय होगा, 30% इसमें लाना अनिवार्य होगा। जब आप लाएंगे
तभी आपको आगे के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, पेपर नंबर 3 अब आता है। पेपर नंबर 3 में जो होगा, और आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकंड में यदि आप क्वालीफाई नहीं करते हैं, जैसा कि आप फर्स्ट पेपर में 30% कहा गया है, सेकंड में आपको 30% कहा गया है, नहीं लाते हैं तो आपको थर्ड पेपर की कॉपी नहीं जचेंगी, पेपर दे लेंगे, कॉपी आपकी चेक नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो इसमें थर्ड पेपर में जो सिलेबस कहा गया है, इसमें आपका 2 घंटे के लिए पेपर होगा। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 क्वेश्चन, और कंप्यूटर हिंदी संस्करण जो आती है उसके आपके 50 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके जो है 120 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे के लिए समय दिया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन आपका 2 पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के फाइनल नंबर के हिसाब से आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। तो याद रखेंगे कि आपका जो आप चूज करेंगे ऑप्शनल में हिंदी इंग्लिश जो भी एक पेपर होगा 100 क्वेश्चन का, उसमें आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और थर्ड में आप ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब आज बात करते हैं तो सैलरी की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12th लेवल में वैकेंसी जब भी आती है या हमारे SSC जैसे सेंट्रल लेवल पे है, तो 12th लेवल पे जो भी कैंडिडेट जाते हैं उनके लिए पे स्केल आपके जो है 22,000 से 28,000 तक रखा जाता है। यही एक रेशियो होता है। ठीक है, तो आपके लगभग मैं आपको ऑन एवरेज बता दूं कि आपकी 27 से 28,000 आपकी सैलरी होगी। ठीक है, पूरा अलाउंसमेंट वगैरह जुड़कर आपकी इतनी सैलरी बनेगी। ठीक है, और साथ में आप एक बात और आती है कि इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। आप कहीं से हैं, ये झारखंड से हैं या नहीं हैं, आप ज़रूर भरिए, बशर्ते उसमें ये आपको होगा कि आप जनरल में फाइट करेंगे। अदर स्टेट के हैं, किसी भी कास्ट से आते हैं तो वहाँ पे आप जनरल में फाइट करेंगे, क्योंकि JSSC की तरफ से ये वैकेंसी है। ठीक है, झारखंड के लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाकी के लिए नहीं दिया जाएगा, तो याद रखेंगे। बाकी ट्रांसफ़र की एक और बात आती है कि कई लोग ट्रांसफ़र पूछते हैं, हो सकता है कि नहीं अपने राज्य में आ सकते हैं। तो भाई साहब देखिए, कोई भी स्टेट अपना निकालता है तो उसमें आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आप अपने स्टेट में ही रहेंगे, मतलब झारखंड में ही रहेंगे, कहीं नहीं आपका जो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो स्टेट में वही स्टेट में रहेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी आपके डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट करिए, मैं आपको उसको देने का जो है आपके जवाब का आंसर देने का हमेशा तत्पर से उपलब्ध रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, कोई भी आती है तो बात करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपने अपने परिवार वालों को ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, शेयर कीजिए सेशन ऐसे ही, और साथ में नई नई अपडेट जानते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।